हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू मायरा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो मुझे कमेंट आ रहा था कि मैम एमए सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम है, 6 तारीख को है, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। मैम 2022 का क्वेश्चंस देखे तो बहुत अलग था। मैम प्लीज़ क्वेश्चन है पहले का चारों पेपर एक बार उस टॉपिक पे बता दीजिए मैम, बहुत हार्ड लग रहा है। तो देखिए, बहुत से बच्चे को कन्फ्यूजन होता है कि कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो आप जितना डरोगी, आप जितना सोचोगी, उतना ही आपको कन्फ्यूजन होते चला जाएगा। सिंपली आप समझिए, आपका जो सिलेबस है, जैसे आप सेमेस्टर 1 में है, ठीक है, सेमेस्टर 1 में आपका 4 पेपर है ऑनर्स का। तो आपका जो सिलेबस, बस आपको सिलेबस ध्यान में रखना है कि मेरा सिलेबस क्या है। आप सिलेबस पहले अच्छे से समझो। तो जो लोग सिलेबस नहीं समझे, मेरा वीडियो अपलोड है, अगर नहीं मिलता तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी, कमेंट कीजिएगा आप लोग। तो मैं बिल्कुल सिलेबस अच्छे से समझा के बताई हूँ। तो आप लोगों का जो सिलेबस में इकाई 1 से इकाई 4 तक जो होता है, उसमें आपका सारा बताया रहता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे आपका पेपर 1 एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, ठीक है, अब पेपर 2 का एग्ज़ाम है आपका, जिसमें लिखा है शुरू में ही आधुनिकता की अवधारणा पढ़ना है। फिर हिंदी गद्य की विकास, जिसमें उपन्यास, नाटककार, ये सारी चीज़ को पढ़ना है। तो आपका जो सिलेबस, आप उसको तैयारी कीजिए। उसके बाद उससे रिलेटेड कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछे, आप लिख लोगे। अगर आप आधुनिकता की अवधारणा पढ़े हो, एग्जाम्पल लिख लीजिए, आधुनिकता की अवधारणा पढ़े हो, उसमें आधुनिक काल की परिस्थितियाँ पढ़े हैं, तो इस तरह से आपका आधुनिक से कुछ भी रिलेटिव क्वेश्चन दे दिया तो आप आंसर इजीली लिख सकते हो। जैसे कि हिंदी गद्य का विकास है, आप हिंदी गद्य का विकास पढ़े हो, और अगर पूछ दिया हिंदी गद्य का विकास लिखिए, आप पढ़े हो तो लिख लोगे। फिर लिख दिया कि हिंदी गद्य विकास का नाटक का विकास कैसे हुआ, वो लिखिए, तो वो भी अलग एक सेपरेट मेरा वीडियो बना हुआ, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जो सिलेबस में दिया है आप बस सिलेबस को समझो। सिलेबस में क्या है, सिलेबस से चारों इकाई को देख लो, पढ़ लो, उसके बाद कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप लिख लोगे। आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा हो सकता है हेरा फेरी करके देता है, पर थोड़ा आपको काम रहना है कि नहीं ये टॉपिक उसी से रिलेट है, तो थोड़ा बहुत मिला जुला के आप लिख लो। बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है उसी से रिलेट, लेकिन बहुत थोड़ा सा अटपटांग पूछ देता है, कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर इसमें क्या लिखे। अगर आपका इकाई 4 में से किसी टॉपिक में से वैसा क्वेश्चन आ गया और आपको मालूम है ये टॉपिक आया है, पर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दिया, तो आपको कोई ज़्यादा झमेला करने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक से आया है, आप उस टॉपिक के बारे में जितना जानते हो, जितना हो सके आपसे उतना लिखो। और ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप रटेलू भाषा ही लिखो, कि आप कुछ पॉइंट पढ़े थे कि इसकी उद्भव और विकास में ऐसे ऐसे कुछ गुण थे, दोष थे, तो वो हम लिख देंगे, ऐसा नहीं है। आपके दिमाग में उस टाइम जो आ रहा है कि खुद से भी आप टॉपिक बना सकते हो, पॉइंट जिसको हम पॉइंट नंबर 1 2 करके हेडलाइनिंग दे दे के लिखते हैं, खुद से भी आप पॉइंट बना के लिख सकते हो। जैसे कि किसी चीज़ का निष्कर्ष निकालना कि इससे आपको सीख क्या मिली। जैसे कि आ जाएगा आधुनिक काल की काल विभाजन का निष्कर्ष आप लिख दो अपने मन से, तो इससे निष्कर्ष यही मिलता है कि आधुनिक काल के विभाजन समय जो बहुत सारे क्रांतिकारी कविताएं लिखी गई थी, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे रचनाएं कर रहे थे जिससे देश को आज़ादी मिल सके, देश जागरूक हो सके, ऐसा हमें उससे निष्कर्ष निकलता है। तो आप बहुत सारे चीज़ों को खुद से थोड़ा दिमाग लगा के पॉइंट बना सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हो, क्वेश्चन को बढ़ा सकते हो, आंसर को आप ज़्यादा करके लिख सकते हो। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना डरने की ज़रूरत है। और आप लोग जो पहले का क्वेश्चन देखते हो कि 2022 में कैसा पूछा गया था, 23 में कैसा पूछा गया था, सही है, देखना चाहिए, आइडिया मिलता है, पर आप ये मत भरोसा रखो कि सेम टू सेम वही क्वेश्चन मुझे पूछ देगा, ऐसा भी नहीं होता है। बहुत बार आपका 4 इकाई होता है ना, 4 इकाई में से 3 इकाई को पूछा, 1 इकाई से पूछा ही नहीं, ऐसा भी होता है। तो आप अगर सिर्फ उस क्वेश्चन को देख के तैयारी करके गए हो और उस क्वेश्चन से पूछा ही नहीं, आपका दूसरा से पूछ दिया, तो फिर आप क्या करोगे। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप चारों इकाई पे ध्यान दो। मतलब अगर मान लो 2 इकाई आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी किए हो, 2 इकाई थोड़ा बहुत भी, लेकिन देखो, अगर थोड़ा बहुत भी अगर देखे रहेंगे, सपोज लक साथ नहीं दिया, अच्छे से पढ़े हो, तैयारी की हो, वो नहीं आए, तो फिर आप जो थोड़ा बहुत भी अगर देखे और उसी के बारे में आ गया, तो आप कुछ तो लिख पाओगे। इसलिए आपको जो चारों इकाई सिलेबस में रहता है उस पर ध्यान देना है, सारे टॉपिक
को देख लेना, जो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है उसको तो आप अच्छा समझ ही गए हो, पर जो समझ में नहीं आ रहा फिर भी थोड़ा बहुत उसको वो माइंड में रखना। पता नहीं कब कहाँ सो वो पूछ दे, उसका कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, जो इकाई 1 होता है हमारा, उससे आपको ज़रूर पूछेगा, हर पेपर में पूछेगा। इकाई 1 से आपको रिलेटिव ज़रूर पूछेगा, इकाई 1 से, इकाई 3 से, सबसे पूछता है, थोड़ा बहुत मिक्स मैच करके, छोड़ता किसी को नहीं है, सबसे पूछता है, लेकिन किसी से कम किसी से ज़्यादा पूछ देता है, ऐसा हो जाता है। पर आपको घबराने की नहीं है, आपको चारों इकाई आपका कंप्लीट रहेगा तो आप इजीली एग्ज़ाम लिख लोगे। तो बस यही कहना था, मैं ज़्यादा नहीं एडवांस बोल दूँगी, कुछ भी जो सच्चाई होता, जो मेरे साथ फील हुआ, मैं वही बता रही हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और क्लियर हुआ होगा कि क्या करना है आखिर। और जो टॉपिक में अगर वीडियो चाहिए कुछ टॉपिक में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा, मैं अपलोड कर दूँगी, अगर अपलोड होगा तो लिंक शेयर कर दूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। कैसा एग्ज़ाम जाता है आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं।